नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस पॉडकास्ट में जिसमें हम बात करते हैं बिग बॉस 17 के अपडेट्स की। और कल का एपिसोड हमने देखा, सबने देखा। और कल संडे वाले एपिसोड में भी एक ही चीज़ कॉमन रही। वो चीज़ कॉमन थी विकी की बेइज्जती करना और अंकिता को डीमोरलाइज करना, और कहीं ना कहीं मनारा का फिर से अंकिता को टारगेट करना, फिर से अंकिता को इरिटेट करना और बिग बॉस का ये शो ऑफ करना कि मनारा अंकिता के माइंड को बहुत अच्छे से समझती है। एक और चीज़ हमने देखी कल के एपिसोड में कि मुनव्वर के पास सारे के सारे आते हैं घूम फिर के। ये बात तो सही है कि मुनव्वर एक साधु है, एक संत है, एक बाबा है, एक ज्ञानी बाबा है जिनका ज्ञान सब लेते हैं और कहीं ना कहीं सबको उनका ज्ञान रास आता है। एक्चुअली में मुनव्वर इज अ स्मार्ट प्लेयर, बट यहाँ पर इस बिग बॉस में इस सीज़न में ऐसा हो रहा है कि मुनव्वर को मनारा का बेबी सीटर बनाकर छोड़ दिया गया है। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में मुनव्वर की गेम मनारा की वजह से ख़राब हो जाए। मनारा को बिग बॉस पंप अप कर रहे हैं एवरी टाइम, ये जता के कि यू आर राइट, तुम बिल्कुल सही सोच रही हो, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, तुम अंकिता के लिए बिल्कुल सही जज कर रही हो। उनकी ओवर एक्टिंग्स और उनको सपोर्ट करना, उनके फैंस को उनके पास बार बार धकेलना, धक्का देना, अगर वो कोई दूर भी जाना चाहे उनसे तो बिग बॉस उनको दूर जाने नहीं देंगे। एक्चुअली में यही सीन हो रहा है। बट क्या ये बिग बॉस की स्ट्रेटजी है? क्योंकि देखिए, बिग बॉस तो हम लोगों के सामने कुछ और शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम भी एपिसोड्स देख रहे हैं। मनारा पूरी तरीके से नेगेटिव दिख रही हैं। जब मनारा भी खुद ये अपना जो सीजन आकर देखेंगी तो उनको शायद इस चीज़ समझ में आएगी कि उनकी इमेज जो है पूरी तरीके से नेगेटिव पोर्ट्रे हो रही है और बहुत खराब लग रही है मनारा। ठीक है, तो ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि मनारा को बिग बॉस जैसा है वैसा दिखने की छूट दे रहे हैं और उनको खुल के छूट दी हुई है, खुल के बायस्ड है उनके लिए इस वक्त। लेकिन हाँ, हो सकता है कि मनारा जैसे 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 से आगे बढ़े बिग बॉस उनके नीचे की ज़मीन खींच ले, उनको उनका आईना दिखा दे। पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये मैं नहीं जानती हूँ इस चीज़ का, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मनारा को उनकी गलतियाँ एक साथ बताई जाएं। अब आते हैं हम अंकिता के ऊपर। यार, अंकिता की तो सांस लेने में भी प्रॉब्लम है मनारा को। मतलब अंकिता अगर सांस लेती है तो तुम सांस क्यों ले रही हो? ये सिप सिप मत करो। अरे यार, मेरे को भी सिप सिप की आवाज़ आई नहीं। और अगर कोई बंदा ऐसे ऐसे कर रहा है, कोई इरिटेट हो रहा है सामने, तो इसमें क्या बुराई है? भाई मनारा, आप सांस ले सकती हो, आप किसी के बारे में कुछ भी बोल सकती हो, कहीं पे भी जाके बैठ सकती हो, लेकिन अगर अंकिता करेगी तो क्या प्रॉब्लम है आपको अंकिता से? ऐसा क्या कर दिया अंकिता ने? लेकिन ये जो बड़ा सा चेंज है ना, ये मैंने तब से ही देखा है जब से बिग बॉस ने ये बताया है मनारा को कि देखो, एक गेम में दो पहलू होते हैं, एक विलन बन के उभरता है और एक हीरो बन के उभरता है। तो मनारा हीरो बनने की कोशिश तो कर रही है, हीरोइन बनने की, वो अंकिता को विलन दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो उल्टा नजर आ रहा है। मनारा एक्चुअली में विलन बनकर उभर कर सामने आ रही है और अंकिता एज अगर हम कह सकते हैं कि वो एक हीरोइन, एक क्वीन बनकर सामने आ रही है। अब बात करते हैं विकी भैया के बारे में। परसों के सैटरडे के एपिसोड में इन्होंने दिखाया था कि विकी जो है वो बॉटम 2 में है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि विकी बॉटम 2 में हो, क्योंकि विकी का गेम हम भी देख रहे हैं एंड ही इज़ वेरी स्मार्ट प्लेयर। बहुत दिमाग वाला बंदा है, बहुत काम, बहुत कूल होकर खेल रहा है। लेकिन अब ये दिख रहा है उनके जेस्चर्स से, उनके बॉडी लैंग्वेज से कि वो अब मतलब ऐसे हो गए कि क्या करूं मैं, मतलब मैं कितना झेलूं, कितनी बेइज्जती झेलूं। वाई आप बार बार विकी को टारगेट क्यों कर रहे हो भाई? ऐसा क्या बिगाड़ दिया उस बंदे ने आपके शो में? अगर विकी नहीं रहेगा तो ये शो बिल्कुल बोरिंग और बेकार हो जाएगा। विकी की वजह से ये शो दिख रहा है और विकी वाकई में बहुत अच्छा खेल रहे हैं एंड किसी की इतनी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए कि सामने वाला बिल्कुल इरिटेट हो जाए। विकी बिल्कुल शो ऑफ नहीं कर रहा, वो फिर भी यही बोल रहा है कि मैं बिग बॉस का थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मेरी एक फेस वैल्यू बनाई। मैं शो में इसीलिए आया था। जब मनारा जाके उनसे पूछती, आपको बुरा तो लगा होगा ना कि आप बॉटम 2 में आए, तो उन्होंने बहुत सिंपली बोला कि मेरे को कोई बुरा नहीं लगा, मैं यहाँ, मेरी कोई फ़ैन फॉलोइंग नहीं थी, मैं यहाँ पर अपनी फेस वैल्यू बनाने आया था और मुझे वो चीज़ बिग बॉस ने दी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बिग बॉस कि मुझे इनके शो की वजह से ये सब चीज़ें मिली।
और यहाँ पर भी विकी के लिए जो बिग बॉस ने फिर पीछे से बोला कि मुनव्वर आपको पता है सबसे रॉन्ग कौन है, आप हैं, मनारा भी गलत है, ये भी गलत है, वो भी गलत है, विकी भैया ही सही है और सबसे गलत तो तुम ही हो। बिग बॉस पूरी कोशिश कर रहे हैं मुनव्वर और विकी के बीच में दरार डालने की, लेकिन मुनव्वर बहुत स्मार्ट है, उनको जो बिग बॉस भी कर रहे हैं वो भी साफ दिखाई दे रहा है। मनारा को भी वो बहुत अच्छे से समझते हैं कि ये बंदी है क्या चीज़, बट अब उनको बार बार ये चीज़ बोली जा रही है कि तुम्हें मनारा के साथ रहना है, उसको अपने कंधे पे बिठा के आगे तक लेके जाना है, तो वो बंदा ये भी नहीं कर सकता। एंड वो काम एंड कंपोस्ट है, वो ठीक है, वो समझदार है, उसको पता है कि कौन क्या कर रहा है और उसको चीज़ें मतलब भांप जाती हैं, वो बंदा पहचान लेता है एंड एक्सपीरियंस उसके साथ है। तो मुझे लगता है कि वो बंदा लास्ट तक ही समझ रहा है कि उसका गेम खराब हो रहा है, लेकिन वो लास्ट में बचेगा और वो अपने पत्ते खेलेगा बाद में, ठीक है। मनारा को वो नॉमिनेट करेगा कि नहीं करेगा ये मुझे नहीं पता, बट हाँ ये चीज़ ज़रूर देखने वाली होगी कि अगर मनारा की वजह से उसका गेम बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो रहा होगा तब उसका क्या स्टैंड होगा। यहाँ पर फिर अंकिता और मुनव्वर एक बार बात करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों अंकिता और विकी को बहुत लो फील करवाया जा रहा है। एक तरफ मनारा है जो विकी के पीछे पड़ गई है, अंकिता के पीछे भी अब बिग बॉस पड़ चुके हैं। एक्चुअली अब बिग बॉस का जो एजेंडा क्या रह गया है वो ये है कि भाई इन दोनों पति पत्नी को खराब दिखाओ, ठीक है। हाँ, अगर आगे चल करके बिग बॉस को मनारा को विनर नहीं बनाना होगा या मनारा के अगेंस्ट या मनारा का जो भांडा फोड़ना होगा, तो वहां पर अगर बिग बॉस मनारा को उनका आईना दिखाते हैं, उनका फेस दिखाते हैं आईने में कि देखो तुम कैसी हो, तो वहां पर डेफिनेटली मनारा डाउन जाएंगी एंड अंकिता अप होकर सामने आएंगी एंड बहुत अच्छी लगेंगी वो। बट यहाँ पर अभी फिलहाल बहुत गलत हो रहा है अंकिता और विकी के साथ, क्योंकि सब गेम खेल रहे हैं भाई, सब नंबर, अभी मनारा भी नंबर गेम ही खेल रही है। अगर हम देखें तो वो मुनव्वर को अपनी तरफ रख रही है, वो खानजादी के लिए कितना बुरा बुरा बोल चुकी है, कितना गंदा गंदा बोल चुकी है, लेकिन बावजूद उसके वो खानजादी को मनाती है। उसके जब वो रो रही है जाकर तो भाई मैं जाती हूँ, मेरे को उसको मेरी ज़रूरत है, ब्ला 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 ब्ला। एंड खानजादी को ये समझाना उसका कि तुम यूज़ हो रही हो अंकिता और मम्मी पापा के ज़रिए, अंकिता और विकी को वो उसका मम्मी पापा बोल रही है एक तरफ। मतलब ये क्या है यार। मनारा मानती हूँ कि गेम प्रोस्पेक्ट से बहुत अच्छा है, मनारा पूरी तरीके से गेम में दिखाई दे रही हैं, वो अपनी प्रेजेंस चाहे नेगेटिव हो चाहे किसी भी तरीके से वो अपनी प्रेजेंस दर्ज करवा रही है और बहुत हद तक कैमरा फोकस मतलब पूरे एपिसोड में मनारा को काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा दिखाया भी जा रहा है। लेकिन यहाँ पर उनका गेम एक्सपोज क्यों नहीं कर रहे बिग बॉस, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। विकी और अंकिता के पीछे खास तौर से पड़े हुए हैं। अब हम बात करते हैं अपने नील और ऐश्वर्या के को लेकर के। ऐश्वर्या का तो खुद ही उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि एक्चुअली में मैं करूँ क्या, एंड नील का मुझे कोई गेम नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे रिंकू मैडम बहुत चालाक बनने की कोशिश करती हैं, मुनव्वर के सामने विकी के लिए बोलती हैं कि भाई डरपोक है, डबल स्टैंडर्ड्स हैं, बेकार बंदा है। एंड जब नॉमिनेशन की बारी आती है या फिर जब उनको एक टैग देने की बारी आती है तो वो बड़े क्लेवरली बोल देती हैं कि ये बंदा बहुत दिमाग वाला बंदा है और बहुत कमेंडेबल जॉब है इनकी, और वो चालाक लोमड़ी का टैग उनको दे देती हैं। तो यहाँ पर अल्टीमेट गेम चल रही है फिलहाल। और अगर मैं बात करूँ अनुराग डोभाल की, तो भाई अब वो खुश है बंदा, क्योंकि उसको वही परमानेंट नॉमिनेशन का टैग जो था वो हटाना था। और अगर मैं समर्थ की बात करूं तो डेफिनेटली समर्थ इरिटेट होते हुए नज़र आ रहे हैं ईशा के बिहेवियर से और ईशा और अभिषेक की बढ़ती नज़दीकियों से। समर्थ इज़ ओनली पर्सन जिसने ईशा और अभिषेक के बीच में एक पुल का काम किया, और कहीं ना कहीं अब दिख रहा है हमें कि ईशा और अभिषेक नज़दीक हो रहे हैं। समर्थ को वो काफ़ी गंदे तरीके से कई बार ट्रीट करते हैं, समर्थ भी ट्रीट करता है, लेकिन यहाँ पर जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, मज़ा आ रहा है देखने में, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि समर्थ पिस रहा है। ईशा बच्ची है, लेकिन बच्ची होने का मतलब ये नहीं कि आपको छूट है। बहुत गंदा बोलती हैं कई बार ईशा, खानजादी के पीछे ज़बरदस्ती का पड़ी हुई है, क्योंकि उनको बिग बॉस ने ये बोला है कि अपने आप को शो करो, तो वो खानजादी के पीछे पड़ी हुई है कि भाई यहीं से मुझे फुटेज मिल सकती है। तो वो खानजादी के से लड़ना झगड़ना, बाद में वो ठीक है आपस में खानजादी को चुप करवा रही है, जो भी करवा रही है, लेकिन खानजादी बोल भी रही है मुझे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज़ स्टे अवे, बट वो फिर भी उसके चिपके जा रही है।
अब देखो एक चीज और है, नॉमिनेशंस हो चुके हैं, नॉमिनेशंस में अब की बार फर्स्ट टाइम मुनव्वर नॉमिनेट हुए हैं और उनको नॉमिनेट करने का जो बीड़ा उठाया था वो अनुराग डोभाल ने उठाया था। उसके बाद उनको और लोगों ने भी नॉमिनेट किया है। विकी नॉमिनेटेड है, विकी को नॉमिनेशन काफ़ी लोगों ने किया नॉमिनेट, लेकिन एक जो बंदी है सना, जिसको अक्सर विकी बचाते हैं, उन्होंने ही विकी को नॉमिनेट कर दिया। भाई सना, तेरी प्रॉब्लम क्या है? दिमाग से खाली हो तुम? पता है, तुमने ये सोचा कि विकी टॉप बॉटम 2 में है तो उसको लेकर आओ, वो निकल जाएगा, मैं बच जाऊंगी। लेकिन नो, अगर तुम और विकी आमने सामने रहोगे तो तुम ही निकलोगी, बिकॉज विकी इज अ वेरी स्मार्ट प्लेयर और तुम डम हो। यहाँ पे रिंकू बिल्कुल क्लियरली बच गई है, बिल्कुल क्लियरली बच गई है, और ये बहुत बेकार हुआ। ईशा एंड रिंकू दोनों बच गए हैं नॉमिनेशन से, और रिंकू को नॉमिनेट होना चाहिए था। बट हाँ, अगर उनका कोई बॉन्ड है बिग बॉस के साथ कि इतने हफ्ते तक उनको टिकाना ही है तो वो टिकाएंगे ही टिकाएंगे। तो पूरा सिनेरियो यही रहा कल के एपिसोड्स में हमने देखा। आज हम देखेंगे कि भाई नॉमिनेशन टास्क होगा, और नॉमिनेशन टास्क में विकी नॉमिनेट होगा, अभिषेक नॉमिनेट होगा, और बाबू भैया नॉमिनेटेड है, मुनव्वर फर्स्ट टाइम नॉमिनेशंस में आने वाले हैं, अरुण नॉमिनेटेड है, अभिषेक नॉमिनेटेड है, और मतलब इतने सारे लोग नॉमिनेशन, सना नॉमिनेटेड है। तो इतने सारे लोग नॉमिनेशंस में होंगे, मज़ा आएगा। चलिए फिर आज के बिग बॉस रिव्यू में जो ये मैंने पॉडकास्ट अपना आपके लिए मैं लेकर आती हूँ, बस इतना ही। बस एक ही चीज़ बोलूँगी यार, प्लीज़ सपोर्ट मी। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यूट्यूब पर अगर आप मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, एंड अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो माय पेज। प्लीज़ 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 अपना प्यार दीजिए। अभी फ़िलहाल के लिए नमस्कार।